अप्रैल 24, 2022 दोस्तों ये वो दिन था जब विंचेस्टर इंग्लैंड की एक मस्टर्ड फील्ड में कुछ मिस्टीरियस सी चीज इमर्ज हो रही थी। और जब इस चीज को एरियल व्यू से देखा गया तो ये पता चला कि ये एक परफेक्टली सिमेट्रिकल डिजाइन है। और ये डिजाइन इकलौती नहीं थी इंग्लैंड में, बल्कि हर साल इंग्लिश कंट्री साइड में ये इमर्ज होती रहती है। आज के दिन तक रिसर्चर्स ये पता लगाने में लगे हुए हैं कि ये 15 किलोमीटर से भी ज्यादा के रेडियस में फैले हुए पैटर्न्स आखिर किसने और क्यों बनाए। लेकिन जब कुछ आई विटनेसेस या फार्मर्स से इनके बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि जिस रात ये इमर्ज हुए थे उसी रात बहुत ही अजीब सी लाइट हमने इन फील्ड्स के ऊपर से गुजरती हुई देखी थी। वो कोई मिस्टीरियस सा ऑब्जेक्ट था उनके मुताबिक, और इस चीज को हजारों लाखों लोगों से सुना जाता है। आज पूरे विश्व भर में इन पैटर्न्स को क्रॉप सर्कल के नाम से जाना जाता है। और आज हम इस क्रॉप सर्कल मिस्ट्री को और डिटेल के साथ जानने वाले हैं। क्या सच में इन पैटर्न्स को किसी इंसान ने बनाया है या फिर जिसके बारे में हम सब सोच रहे हैं ये उन्हीं का काम हो। मैं हूँ स्पीडी विजन और ये है क्रॉप सर्कल मिस्ट्री। ये इकलौती चीज नहीं है इस दुनिया में जिसे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ से जोड़ा जाता है, बल्कि नेज़का लाइन से लेके बरमुडा ट्रायंगल तक और स्टोनहेंज से लेके पिरामिड तक इन सभी चीजों को उन्हीं की देन माना जाता है। बट ये क्रॉप सर्कल है क्या? साल 1970 से इन क्रॉप सर्कल के बनने में बहुत ही ज्यादा तेजी देखी गई है। और ऐसा नहीं है कि रैंडमली कहीं भी बन जाते हैं, बल्कि इनको अक्सर उन इलाकों में देखा गया है जहां कम से कम लोग हो या उस एरिया के पास कोई हेरिटेज मॉन्यूमेंट हो, जैसे स्टोनहेंज या एवेबरी। लेकिन जब इनमें से पहला सर्कल डिस्क्राइब हुआ था तो इन्वेस्टिगेटर्स का कहना था कि ये इम्पॉसिबल है कि कोई ह्यूमन बीइंग इनको बना डाले, और ज्यादातर सर्कल्स की फॉर्मेशन रात में हुई थी। अब आपको सबसे हैरान करने वाली बात बताता हूँ कि साल 1966 में इन क्रॉप सर्कल को रिपोर्ट किया गया था, और जिसने रात को इन फील्ड्स को देखा था उस इंसान का नाम था जॉर्ज पैडले। इन्होंने उस फील्ड के ऊपर से एक ऑब्जेक्ट को जाते हुए देखा था जिसमें से बस एक तेज रोशनी निकल रही थी, और उसका दावा था कि उसी ऑब्जेक्ट ने उन पैटर्न्स को फील्ड में बनाया था। जब इस चीज को सुबह बहुत सारे लोगों ने देखा तो सबके एक जैसे भाव थे कि ये आखिर किसका काम होगा, क्योंकि एक दिन में इतने बड़े रेडियस में इन सिमेट्रिकल पैटर्न्स को बनाया किसने। जब उन्होंने और रिसर्च टीम ने ध्यान से देखा तो ये पता चला कि किसी क्रॉप को काटा नहीं गया था, बल्कि वो बैंड होकर उन पैटर्न्स को बना रही थी। सारे ऑस्ट्रेलिया में ये खबर फैल गई थी और सारे ऑस्ट्रेलियन प्रेस ने अपनी रिपोर्ट्स में ये छापा कि इन पैटर्न्स को यूएफओ के द्वारा बनाया गया है। ये क्रॉप सर्कल फॉर्मेशन पिछले कई दशकों से देखी जा रही है। अलग अलग जगह अलग अलग कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स देखे जा सकते हैं। 1678 में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ जिसमें बताया गया था कि हेडफॉरेस्ट इंग्लैंड में एक वुड कटर ने भी ये मिस्टीरियस सी लाइट देखी थी, और वो सब इन चीजों के पीछे मूविंग डेविल का हाथ बता रहे थे। और साथ में ये फोटो बताई कि मूविंग डेविल नाम का एक डेविल है जो कि रात को आता है, फील्ड्स पर ये डिजाइन बनाकर चला जाता है। बट जैसे कि आप और मैं जानते हैं कि ये सब फालतू बातें हैं, कोई भी इंसान ऐसी किसी बात पर बिलीव नहीं करेगा। लेकिन वो मिस्टीरियस सी लाइट थी क्या जो कि हर आई विटनेसेस ने देखी थी उन क्रॉप्स की फील्ड पर बनने से पहले? जिसने वो मिस्टीरियस लाइट रात को फील्ड में देखी थी, उसके नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो वापस फील्ड में आए तो वहाँ वो क्रॉप सर्कल बने हुए थे। लेकिन लाइट को देखने से पहले ये सिमेट्रिकल डिजाइन वहाँ पर मौजूद नहीं थे। मिस्टीरियस सी लाइट क्रॉप का फोल्ड होके डिजाइन बनाना बिना उन्हें काटे, ये सारी बातें इस मिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग बना रही थी कि शायद ये काम एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स का ही हो। हर किसी को एक लॉजिकल आंसर चाहिए था उन क्रॉप सर्कल के बनने का। तो इसके 200 साल बाद 1880 में एक इंग्लिश साइंटिस्ट जिसका नाम जॉन कैपरॉन था, उसने बताया कि उसकी एनालिसिस के मुताबिक ये काम नेचर का है, और वो इसे डिस्क्राइब करते हुए कहता है कि शायद ये काम किसी साइक्लोनिक विंड का हो जो कि अननोन ओरिजिन से इवॉल्व हुई हो और उसी ने परफेक्ट सिंगुलर पैचेस को क्रिएट किया हो। ये बात कहीं हद तक ठीक भी लगती है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि सारे क्रॉप सर्कल्स इंग्लिश कंट्री साइड की तरफ ही इमर्ज हो रहे थे, 2-3 को छोड़ के। तो शायद इस तरह के साइक्लोन्स ऐसे ही क्लाइमेट कंडीशंस में फॉर्म होते हो, और इससे वो मिस्ट्री भी सुलझ रही थी कि क्रॉप फोल्ड हुई थी, उन्हें काटा नहीं गया था। मगर ये सब था तो ये मिस्टीरियस सी लाइट क्या थी जो इतने सारे लोगों ने वहां पर देखी थी? लेकिन उसकी स्टेटमेंट यहीं पर खत्म नहीं हुई। वो इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हुए भी कहता है कि जिसको हम नेचुरल साइक्लोनिक चीज बोल रहे हैं शायद वही एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स हों, यानी
यूएपी या फिर कहे तो यूएफओ। उसका कहना था कि एक ऐसी तरीके की विंड जो कि उस यूएफओ से निकल रही हो और उसने ही इन डिजाइन्स को बनाया हो, जिसे आज हम क्रॉप सर्कल्स कह रहे हैं। अगर थोड़ा और डीपली इस केस को समझे तो जिन लोगों ने उन लाइट्स को देखा था तो वो ऐसी लाइट नहीं थी जो कि कंटिन्यूअसली जल रही हो, बल्कि उन्होंने ब्लिंकिंग होती हुई लाइट्स को एक बड़े लेवल पर देखा था। वो भी सिंगल कलर ऑफ लाइट नहीं बल्कि मल्टीपल कलर्स। वो उस एरिया को पूरा ग्लो कर रही थी। इसी वजह से बाकी जगहों से वो काफी अलग जगह लग रही थी उन आई विटनेसेस को। लेकिन सबसे चौंकाने वाली चीज तब सामने आई जब 1990 में एक वीडियो सामने आया जहां पर कुछ उड़ते हुए ऑब्जेक्ट्स ने केवल 1 मिनट के अंदर ये क्रॉप सर्कल्स को बनाया, फिर वहां से गायब हो गए। लेकिन हमें ट्विस्ट यहाँ पर मिलता है जब बहुत सारे आर्टिकल्स ये बता रहे थे कि ये क्रॉप सर्कल्स मैन मेड है, जो कि इसलिए बनाए गए हैं ताकि इन खाली जगहों पर भी टूरिस्ट आ सके। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये ऐसी जगह पाए जाते हैं जहाँ कम से कम लोग हों, तो शायद जब इंसान इनको बनाने के लिए आते हैं तो उनको ये डर नहीं होता कि उनको कोई देख लेगा, क्योंकि वो ऐसे एरियाज को चुनते हैं जहाँ कम से कम लोग हो। लेकिन फिर वो वीडियो क्या था? वैसे आपको बता दूं, ये वीडियो साल 1990 में स्टीव अलेक्जेंडर ने शूट किया था जब उनको पास के खेत में कुछ अजीब सा ऑब्जेक्ट दिखा था। लेकिन जैसे कि अभी हमने बात की कि शायद ये काम इंसानों का हो, तो एक और थ्योरी सामने आती है जो ये बताती है कि हाँ, ये काम इंसानों का है, मगर आज के समय के नहीं बल्कि फ्यूचर के। और वो कैसे? तो इसका कहना है कि धरती के बाहर से एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइट आती है जो कि ऐसे होल से होती हुई जाती है जहाँ से कोई भी एक्सप्लोर कर पाए। और एक्सप्लोर करने आया कोई भी इसलिए आता है कि वो यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग चीज देख सके, और उस होल से होता हुआ लाइट के साथ वापस चला जाता है। और वो होल और कुछ नहीं बल्कि एक पोर्टल है, और वो एक्सप्लोर करती हुई चीज और कुछ नहीं बल्कि टाइम ट्रेवलर ही है। शायद हम टाइम ट्रेवलर से डील कर रहे हो आज के टाइम पे, और जो ये मैं पोर्टल्स या होल्स की बात कर रहा हूँ शायद से वो वर्म होल हो। अगर आपको नहीं पता वर्म होल क्या होते हैं तो आप इसको एक पुल के मुताबिक समझ सकते हो, और इसे आइंस्टाइन रोजन ब्रिज भी कह सकते हो। मेरे पुल कहने का मतलब ये है कि मानो कि वर्म होल का एक एंड पॉइंट है जहाँ से आप उसमें लाइट की स्पीड से एंटर हो रहे हो, और अगर आपने वो डिस्टेंस से ट्रेवल कर ली तो आपने एक्चुअल में टाइम ट्रेवल कर लिया है, क्योंकि उस इंटरनल क्लॉक यानी आप धीरे हो जाओगे बाकी यूनिवर्स के मुकाबले। सिंपल तरीके से समझें तो एक पॉइंट है जिसको ए डिस्टेंस से बी डिस्टेंस तक जाने में कुछ समय लगता है, मगर क्या हो मैं इस डिस्टेंस को कम कर दूं एक शॉर्टकट के साथ, तो उस पॉइंट ने वही डिस्टेंस ट्रेवल की मगर टाइम से पहले, जो कि एक्चुअल में उसको कवर करने के लिए लगता है, यानी 3 डायमेंशनल का यूज करके। जानता हूँ शायद से कॉम्प्लिकेटेड हो रहा होगा, तो आप इसे ऐसे समझो ये एक शॉर्टकट पोर्टल है जो कि टाइम ट्रेवल करवा सकता है। शायद किसी ने पास्ट में या फ्यूचर में इस टेक्नोलॉजी को बना लिया हो और वो टाइम में पीछे आ रहे हों, इसलिए हमें ऐसे नजर आ रहे हों। और अगर बात रही ये क्रॉप सर्कल्स की, तो ये एक मेथड हो सकती है कम्युनिकेशन की जो कि उन टाइम ट्रेवलर्स के काम आती हो, जैसे कि शायद ये उनके लिए लैंडिंग कोड हो, या फिर ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये उनके लिए कम्युनिकेशन सिस्टम हो। इसके बाद 2004 में एक मिस्टीरियस सी चट्टान का टुकड़ा रॉसवेल क्रैश में मिला था। रॉसवेल क्रैश अगर आपको नहीं पता तो आपको बता दूं, ये वो क्रैश था जो कि रॉसवेल में हुआ था। वहाँ की एयरफोर्स ने पहले तो ये बताया कि ये एक स्पेस डेब्री थी जो कि एक फ्लाइंग डिस्क थी और वो बहुत ग्लो हो रही थी, यानी कि एक यूएफओ। लेकिन थोड़े समय बाद ये एयरफोर्स अपनी कही हुई बात से नकार जाती है और कहती है ये एक टॉप सीक्रेट न्यूक्लियर टेस्ट था जो कि सर्विलेंस बलून की मदद से कंडक्ट करवाया गया था, जो कि हमारे मोगुल प्रोजेक्ट का हिस्सा था। अगर यही बात थी तो इसे पहले छुपाया क्यों गया था, वो सब किसी और दिन किसी दूसरे वीडियो में जानेंगे। तो जो चट्टान का टुकड़ा मिला था उस पे कुछ ऐसी डिजाइन्स उस पर बनी हुई थी जो कि बिल्कुल सेम डिजाइन्स थी जो कि चिस्ले डाउन क्रॉप सर्कल्स पर बनी हुई थी, जिसे 2 अगस्त 1956 में खोजा गया था। ये प्रूफ्स ये बताते हैं कि शायद वो एडवांस्ड सिविलाइजेशन हमारे साथ कम्युनिकेट करना चाहती है, यानी कि ये सारे क्रॉप सर्कल्स हमारे लिए मैसेज हैं कि हम इनको डिकोड करें और उनका मैसेज समझें। और ये सारी बातें रिसर्चर्स मानते भी हैं कि हाँ ये पॉसिबल है। और कोड से मेरा
मेरा मतलब है एज ए एडवांस्ड एस्ट्रोनॉमिकल साइंटिफिक मैथमेटिकल इक्वेशंस, जो कि इन सिमेट्रिकल डिजाइंस या पैटर्न्स में छुपी हुई हैं। जैसे इस क्रॉप सर्कल को जब मैथमेटिशियंस ने देखा था तो उन्होंने पाया कि इसमें पाई की इक्वेशन छुपी हुई है ज्योमेट्री लेवल से देखने पर। यानी कि ये सारी चीजें डिकोड तो हो सकती है, जैसे कुछ तो फैक्टोरियल पैटर्न्स बनाते हैं तो कुछ जूलिया सेट। शायद से एलियंस हमारी लैंग्वेज ना समझते हो और हमसे मैथमेटिक्स के थ्रू बात करना चाहते हो, वो सब तो हमें नहीं पता। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि आपको आज की वीडियो में बेहद मजा आया होगा, और अगर आया हो तो नीचे दिए गए लाइक के बटन को जरूर से दबा दें और सब्सक्राइब याद से कर दें, ताकि हमारी वीडियोस आपको बार बार देखने को मिल सके। मैं मिलता हूँ आपको एक ब्रांड न्यू टॉपिक के साथ एक ब्रांड न्यू वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए सी यू सून।